अस्सलामुअलैकुम। बेटा, मैं हूँ सर आतिफ परवेज़, एमएससी मैथमेटिक्स। आफ्टर द स्कूल क्लोजिंग, स्कूल क्लोज होने के बाद ये मेरा आज पहला लेक्चर है क्लास मैट्रिक के लिए, क्लास मैट्रिक मैथमेटिक्स FIF स्टूडेंट्स के लिए। मैं फिर आपको बता दूँ, स्कूल बंद होने के बाद ये मेरा पहला लेक्चर है आज क्लास मैट्रिक के लिए, FIF मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है बेटा। बेटा, लास्ट टाइम हमने जो ड्यूरिंग द स्कूल में जो हमने काम किया था उसमें 2.8 तक आई थिंक हमने कंप्लीट अपनी कॉपीज कर ली थी, अपना काम कर लिया था। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लॉगरिथम्स। कौन सा चैप्टर बेटा? लॉगरिथम्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और आप साथ दीजिएगा मेरा। ठीक है बेटा। और चैप्टर है वो है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स, ठीक है बेटा। अब लॉगरिथम्स क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लॉगरिथम्स? ठीक है, तो बेटा एक्चुअली ये दो वर्ड है, एक है लॉग, एक है अर्थम्स। लॉग अर्थम्स, ठीक है। अब बेटा ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर 3 है ये, और क्लास मैट्रिक FIF। ओके। अब लॉग, बेटा मैं बार बार कह रहा हूं कि दो वर्ड है, नॉट ये एक वर्ड नहीं है, ये दो वर्ड्स है। एक लॉग अर्थम्स, फर्स्ट लॉग। लॉग मीन्स पीपल, लॉग मीन्स पीपल। ओके, लॉग मीन्स बेटा पीपल। उसके बाद अर्थम्स, ए बेटा आई, अर्थम्स। बेटा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसको आप देख लीजिएगा। अर्थम्स, अर्थम मीन्स कलेक्शन, कलेक्शन। लॉग मीन्स पीपल, अर्थम्स मीन्स कलेक्शन, मतलब कि पीपल्स ऑफ कलेक्शन। लॉगरिथम्स मीन्स पीपल ऑफ कलेक्शन, ठीक है, मतलब लोगों का मजमुआ, लोगों का मजमुआ। ओके। अब सेकंड नंबर पे ये है कि लॉगरिथम्स को इंट्रोड्यूस किसने करवाया, लॉगरिथम्स क्या चीज है, लॉगरिथम्स को हम मैथमेटिक्स में क्यों अप्लाई करते हैं, ठीक है, और क्यों पढ़ना लाजमी है हमारे लिए, और हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लॉगरिथम्स का कहां पर यूज कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड, या हम कह सकते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉगरिथम्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ logarithms, the concept of the logarithms, the concept of the logarithms given by Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, Muhammad bin मूसा अल ख्वारिज़मी। बेटा सबसे पहले जो लॉगरिथम्स का आइडिया दिया, जिस बंदे ने इसका कॉन्सेप्ट दिया, सबसे पहले जब किसी को नहीं पता था कि लॉगरिथम्स क्या होता है, लॉगरिथम्स क्या होता है, किसी को भी इस चीज का अंदाजा नहीं था, तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी ने सबसे पहले इस चीज का आइडिया दिया कि व्हाट इज द लॉगरिथम। लॉगरिथम्स को हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लॉगरिथम्स का क्या यूज है मैथमेटिक्स में। समझ में आ रही है बात बेटा? आप जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। अगर आप पूरी मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आप समझ पाएंगे कि लॉगरिथम्स क्या होता है इंशाल्लाह। उसके बाद बेटा हमेशा क्या होता है, जब गाड़ी बन जाती है, मेन काम होता है गाड़ी को बनाना। जो सबने सबसे ज्यादा जिसने दिमाग लगाया था
वो गाड़ी जब जिसने बनाई है उसने लगाया था, सबसे पहले इसने गाड़ी बनाई, ठीक है, सबसे बड़ा काम उसका होता है, लेकिन बाद में मॉडिफाई उससे कोई भी कर सकता है। बाद में तो आज देखो, पहले हमारे पास मेहरान होती थी, मेहरान के बाद तरक्की करते 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 आजकल जीएलआई चल रही है, लेकिन सबसे पहला काम जिसने गाड़ी बनाई, लेकिन उसको बाद में मॉडिफाई करना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि सबसे पहले लॉगरिथम्स का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी ने। दिस इज द मुस्लिम साइंटिस्ट, इज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात भी है। लेकिन उसके बाद टाइम टू टाइम, डे बाय डे क्या होता गया, ये डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करते रहे। इसके बाद जब मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी ने कॉन्सेप्ट दे दिया, उसके बाद 17वीं सेंचुरी में, नंबर फर्स्ट पॉइंट ये है, नंबर सेकंड पॉइंट, in 17th century, in 17th century जॉन नेपर आया, जॉन नेपर फर्दरली इंट्रोड्यूस करवाया इस बंदे ने, फर्दरली डेवलप, फर्दर इस बंदे ने डेवलप किया। क्या किया इसने? टेबल बनाया, इसने लॉगरिथम्स का टेबल बनाया, लॉगरिथम्स का टेबल, एंड इंट्रोड्यूस द टेबल ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम का टेबल बनाया, जिसमें एक इसने ई की वैल्यू भी रखी, एक ई की वैल्यू के बारे में बताया, ई, इस ई की वैल्यू के बारे में बताया इसने, जॉन नेपर ने। देखिए, सबसे पहले जिस बंदे ने आइडिया दिया वो था मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी, और उसके बाद फिर इसको फर्दरली डेवलप किया कौन सी सदी में? 17वीं सदी में, 17th सेंचुरी में जॉन नेपर ने इसको, इसके अंदर और डेवलपमेंट लेके आया, वो और इसको अच्छा किया, इसको लॉगरिथम्स को, और उसने एक टेबल बनाया लॉगरिथम्स का, जॉन नेपर ने, और एक कांस्टेंट वैल्यू एक चीज बनाई ई, इसको एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो होती है 2.7 818 so on. This is the constant value. This is the constant value. ठीक है बेटा। उसके बाद शुरू हो गया, ये सेकंड पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट कॉन्सेप्ट किसने दिया लॉगरिथम्स का, और सेकंड पॉइंट उसको फर्दरली डेवलप किसने किया, थर्ड पॉइंट। इन 19th century, in 19th century in 19th century Euler, E-U-E-L-E-R, Euler mathematician, डेफिनेटली आप लोग बोर हो रहे होंगे, है ना? लेकिन बोर होने वाली बात तो नहीं है बेटा, हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, वो भी लॉगरिथम्स। इट्स नॉट अ कॉमन थिंग, इट्स अ वेरी पर्टिकुलर थिंग। ये बहुत ही बेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा, आपको देखना होगा। अदरवाइज आप जब इंटर क्लास में जाएंगे, वहां पर आपका पल्ला पड़ेगा, आपका वास्ता पड़ेगा इंटीग्रेशन से और डेरिवेशन से। उस डेरिवेशन और इंटीग्रेशन में लॉगरिथम्स का बहुत बड़ा हाथ है बेटा, बहुत बड़ा हाथ, छोटा नहीं, बहुत बड़ा। तो यहां पर अगर आपने लॉगरिथम्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, वहां पर आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, अदरवाइज आपको बेटा वहां पर बहुत डिफिकल्टी होगी। तो अब देखिए, यूलर मैथमेटिशियन जो आया, उसने क्या किया कि प्रॉपर्टीज फाइंड की, इसकी
लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज, यूलर मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रॉपर्टीज, properties of Logarithms table, Logarithms table, अंडरस्टैंड। तो ये थर्ड पॉइंट था कि किन किन बंदों ने लॉगरिथम्स में काम किया। सबसे पहले मोहम्मद बिन मूसा जिसने बनाया, इस चीज को बताया। उसके बाद जॉन नेपर ने क्या किया, टेबल बनाया, जिसकी मदद से आजकल हम लॉगरिथम को आसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता वो टेबल ना बना पाता, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता लॉगरिथम्स को फाइंड करना। फिर उसके बाद 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी में जब यूलर मैथमेटिशियन आया, यूलर इज अ वेरी वेरी फेमस मैथमेटिशियन। इसने कैलकुलस में बहुत सारी जो है इन्वेंशंस की हैं बेटा। कैलकुलस एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, उसके अंदर भी यूलर ने बहुत ज्यादा मैथमेटिशियंस मतलब उसने इन्वेंशंस की हैं। उसके बाद यूलर ने यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया लॉगरिथम्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को, डिफरेंट उसके मेथड्स को, ठीक है। तो इसके बाद जो नंबर 4 आया वो था बेटा हेनरी ब्रिज मैथमेटिशियन, हेनरी ब्रिज। इसने भी इसके अंदर थोड़ा काम किया, इसने इसके अंदर थोड़ा सा काम किया। तो बेटा ये थे डिफरेंट मैथमेटिशियंस जिन्होंने लॉगरिथम्स में काम किया, और फर्दरली अभी भी काम करते जा रहे हैं। ये तो वो मैथमेटिशियन से उनका हमने जिक्र किया जो आपकी बुक में है, आपकी मैट्रिक क्लास की बुक में है, समझ में आ रही है बात। तो तकरीबन साइंटिस्ट के नाम हो गए। इसके अलावा मॉडर्न वर्ल्ड में भी और भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन हमने फिलहाल अपने बुक के कुछ टॉपिक्स को कवर करना है, तो उस हिसाब से हम अपना काम कर रहे हैं। बेटा इसको लिख लें प्लीज जल्दी से। ओके बेटा लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है बेटा मैं erase it। बेटा फिर उसके लॉगरिथम्स के अंदर आ जाते हैं उसके डिफरेंट मेथड्स। लॉगरिथम्स में लॉगरिथम्स को पढ़ने से पहले उसके अंदर एक मेथड आता है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड इट इज सो इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिहाज से भी, मैथमेटिक्स के लिहाज से भी। अब इसके अंदर क्या है बेटा, अभी क्या चीज है साइंटिफिक मेथड है क्या, देखिएगा बेटा। इसके पहले डेफिनेशन लिख लें। साइंटिफिक मेथड scientific method is very short method. Scientific method is very short method right for very large values, very large values and very small values.
वेरी स्मॉल वैल्यूज। देखें साइंटिफिक मेथड एक शॉर्ट मेथड है जिसमें हम बहुत बड़ी वैल्यूज को और बहुत छोटी वैल्यूज को एक पर्टिकुलर मेथड में लिखते हैं, एक पर्टिकुलर मेथड में लिखते हैं, उसे ही हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। दोबारा सुनिएगा बेटा, ये साइंटिफिक मेथड एक बहुत जबरदस्त एक बड़ा छोटा सा मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी वैल्यूज को और बहुत छोटी वैल्यूज को एक मखसूस मेथड में लिखते हैं, एक मखसूस मेथड में लिखते हैं, उसी मेथड को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। अब डेफिनेटली आपका यहां पर क्वेश्चन होगा कि सर हाउ इज इट पॉसिबल, दिस इज द पॉसिबल, सी हियर। अब देखिएगा बेटा वो कैसी वैल्यूज हैं, वो कैसी वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर बेटा यहां पर मैं लिख दूं 0.000000009, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है जिसको शायद पढ़ना भी मुश्किल है, बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर अगर हम लिख दें 9600000000000000000000 ये बेटा स्मॉल वैल्यूज हैं और ये लार्ज वैल्यूज। ऐसी वैल्यूज नंबर सेकंड 0.0000001, 0.0000024, 0.00000 एंड 6, ये बहुत ही छोटी वैल्यूज हैं। इनको लिखने का एक खास तरीका होता है जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। इसी तरह बहुत बड़ी वैल्यूज की होती हैं जैसे द वेट ऑफ अर्थ, द वेट ऑफ अर्थ बहुत बड़ी वैल्यूज है। फॉर एग्जाम्पल जी द वेट ऑफ अर्थ, अब ये बहुत छोटी, ये बहुत बड़ी वैल्यू है,